इजराइल की करेंगे। हमास के घर में घुसकर उसके सबसे बड़े लीडर का खात्मा करने के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट हिजबुल्ला है, जिसकी तस्दीक कर रही है लेबनान पर जो हमला इजराइल ने किया है वो तस्वीर। लेकिन इसके बाद ईरान पूरी तरीके से बौखला चुका है और माना जा रहा है कि कभी भी एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह 24 घंटे के अंदर महायुद्ध की शुरुआत होने वाली है। इजराइल और ईरान के बीच में क्या भीषण जंग बस चंद घंटों में शुरू होगी। ईरान ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, इजराइल भी युद्ध के लिए तैयार है। हमास के बाद अब इजराइल हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करने की तैयारी में लग चुका है। इजराइल ने लेबनान पर ताजा हमला कर दिया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के हरफा और कफर किला के इलाके में भीषण बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस हवाई हमले में हिजबुल्ला का एक कमांडर अली नाजिया अब्द अली ढेर हुआ। दरअसल इजराइल अब हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करना चाहता है, जिसके चलते ही इजराइल ने हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए उसके गढ़ पर हमला किया। हिजबुल्ला ने पुष्टि की कि इजरायली सेना ने इस हमले में अली नाजिया अब्द अली को मार गिराया। यानी इजराइल हमास का समर्थन करने वाले जितने भी संगठन और देश हैं, उन्हें चुन चुनकर खत्म करने की तैयारी में है। दूसरी ओर ईरान ने कसम खाई है कि हानिया की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर इराज मस्जिदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हानिया की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। दुश्मन इजराइल से खून का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्ला ने शनिवार शाम को दक्षिणी लेबनान से इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट हमलों की बौछार की, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्ला के रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। लगातार हो रहे हमलों के बीच में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर समय जारी है। किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार हैं, रक्षा और हमले दोनों में। बहरहाल ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार, ना इजराइल हार मानने वाला। तो क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? दुनिया क्या फिर दो हिस्सों में बंटने वाली है? क्या विनाश का वक्त नजदीक आ गया है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के बाकी हिस्सों में इस युद्ध का कितना भयावह असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कभी भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं और इजराइल ईरान के बीच में जंग का भारत पर क्या असर होगा ये आपको बता देते हैं। जंग हुई तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। साथ ही खाड़ी देशों में कारोबार पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मिडिल ईस्ट में इस तरीके के हालात बनते हैं तो ये असर भारत पर होगा। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की भी चिंता यहाँ पर लगातार जाहिर की जा रही है और जिसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। ईरान इजराइल दोनों से रणनीतिक साझेदारी है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए दोनों ही बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। इसी के साथ लेबनान में भारतीय नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी उनको दे दी गई है। एयर इंडिया ने रद्द की है इजराइल की उड़ानें। इन्हीं हालातों को देखते हुए इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इजराइल के बाद अब बात हम ब्रिटेन की करने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन इस समय धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 युवतियों की हत्या के बाद किस तरीके से ब्रिटेन में हिंसा बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो अप्रवासी यहां पर बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्रिटेन में हिंसा की आग धधक रही है। चारों ओर ईंट पत्थर की बरसात हो रही है। ब्रिटेन की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उमड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटेन के साउथपोर्ट में पिछले महीने हुई 3 लड़कियों की हत्या, जिसके बाद ब्रिटेन का एक कोना हिंसा की जद में जकड़ चुका है। देश के कई शहरों में दक्षिणपंथियों की पुलिस और नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जख्मी हुए। माना जा रहा है कि अब तक सैकड़ों लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आखिर इस हिंसा ने इतना विकराल रूप क्यों धारण किया, ये भी जान लीजिए। 3 लड़कियों की चाकू से गोदकर हत्या, 17 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन अफवाह फैलाई गई कि हमलावर मुस्लिम है। बताया गया कि हमलावर अप्रवासी है, जिसके बाद ब्रिटेन धधक उठा। हालांकि गिरफ्तार नाबालिग का नाम अभी तक सामने नहीं आया। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने युवक की पहचान करने का आदेश दिया ताकि गलत सूचना का प्रसार रोका जा सके। हाल के दिनों में अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में
आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह अफवाहें भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अफवाहें एक बड़ी वजह यहां पर बताई जा रही है। इन 3 लड़कियों की भी हत्या हुई तो बताया गया युवक मुस्लिम है, लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो ब्रिटेन से आई है। हिंसा की आग फिर ब्रिटेन जल उठा है और ब्रिटेन में बवाल किस तरीके से हो रहा है। ये जो युवक है बुरी तरीके से युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो लोग वहां पर मौजूद थे। ये युवक मुस्लिम बताया जा रहा है और ये ब्रिटेन के लोगों पर इस तरीके से हमला कर रहा है। ऐसी ही कुछ घटनाएं, अप्रवासी है ये युवक और अप्रवासियों को लेकर ही ये हिंसा पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो ये तस्वीर इस बात की तस्दीक भी कर रही है। हालांकि मामला क्या है, इसकी तफ्तीश लगातार जारी है। तो फिलहाल इजराइल की करेंगे हमास के घर में घुसकर उसके सबसे बड़े लीडर का खात्मा करने के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट हिजबुल्लाह है, जिसकी तस्दीक कर रही है लेबनान पर जो हमला इजराइल ने किया है वो तस्वीर। लेकिन इसके बाद ईरान पूरी तरीके से बौखला चुका है और माना जा रहा है कि कभी भी एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह 24 घंटे के अंदर महायुद्ध की शुरुआत होने वाली है। इजराइल और ईरान के बीच में क्या भीषण जंग बस चंद घंटों में शुरू होगी। ईरान ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, इजराइल भी युद्ध के लिए तैयार है। हमास के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की तैयारी में लग चुका है। इजराइल ने लेबनान पर ताजा हमला कर दिया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के हरफा और कफर किला के इलाके में भीषण बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर अली नाजिया अब्द अली ढेर हुआ। दरअसल इजराइल अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करना चाहता है, जिसके चलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए उसके गढ़ पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि इजरायली सेना ने इस हमले में अली नाजिया अब्द अली को मार गिराया। यानी इजराइल हमास का समर्थन करने वाले जितने भी संगठन और देश हैं, उन्हें चुन चुनकर खत्म करने की तैयारी में है। दूसरी ओर ईरान ने कसम खाई है कि हानिया की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर इराज मस्जिदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हानिया की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। दुश्मन इजराइल से खून का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को दक्षिणी लेबनान से इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट हमलों की बौछार की, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। लगातार हो रहे हमलों के बीच में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर समय जारी है। किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार हैं, रक्षा और हमले दोनों में। बहरहाल ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार, ना इजराइल हार मानने वाला। तो क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? दुनिया क्या फिर 2 हिस्सों में बंटने वाली है? क्या विनाश का वक्त नजदीक आ गया है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के बाकी हिस्सों में इस युद्ध का कितना भयावह असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कभी भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं और इजराइल ईरान के बीच में जंग का भारत पर क्या असर होगा ये आपको बता देते हैं। जंग हुई तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। साथ ही खाड़ी देशों में कारोबार पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मिडिल ईस्ट में इस तरीके के हालात बनते हैं तो ये असर भारत पर होगा। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की भी चिंता यहाँ पर लगातार जाहिर की जा रही है और जिसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। ईरान इजराइल दोनों से रणनीतिक साझेदारी है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए दोनों ही बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। इसी के साथ लेबनान में भारतीय नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी गई है, एडवाइजरी उनको दे दी गई है। एयर इंडिया ने रद्द की है इजराइल की उड़ानें। इन्हीं हालातों को देखते हुए इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इजराइल के बाद अब बात हम ब्रिटेन की करने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन इस समय धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 युवतियों की हत्या के बाद किस तरीके से ब्रिटेन में हिंसा बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो अप्रवासी यहां पर बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्रिटेन में हिंसा की आग धधक रही है। चारों ओर ईंट पत्थर की बरसात हो रही है।
ब्रिटेन की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उमड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटेन के साउथपोर्ट में पिछले महीने हुई 3 लड़कियों की हत्या, जिसके बाद ब्रिटेन का एक कोना हिंसा की जद में जकड़ चुका है। देश के कई शहरों में दक्षिणपंथियों की पुलिस और नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जख्मी हुए। माना जा रहा है कि अब तक सैकड़ों लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आखिर इस हिंसा ने इतना विकराल रूप क्यों धारण किया, ये भी जान लीजिए। 3 लड़कियों की चाकू से गोदकर हत्या, 17 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन अफवाह फैलाई गई कि हमलावर मुस्लिम है। बताया गया कि हमलावर अप्रवासी है, जिसके बाद ब्रिटेन धधक उठा। हालांकि गिरफ्तार नाबालिग का नाम अभी तक सामने नहीं आया। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने युवक की पहचान करने का आदेश दिया ताकि गलत सूचना का प्रसार रोका जा सके। हाल के दिनों में अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में रोष बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह अफवाहें भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अफवाहें एक बड़ी वजह यहां पर बताई जा रही हैं। इन 3 लड़कियों की भी हत्या हुई तो बताया गया युवक मुस्लिम है, लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो ब्रिटेन से आई है। हिंसा की आग में ब्रिटेन जल उठा है और ब्रिटेन में बवाल किस तरीके से हो रहा है। ये जो युवक है बुरी तरीके से युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे, ये युवक मुस्लिम बताया जा रहा है और ये ब्रिटेन के लोगों पर इस तरीके से हमला कर रहा है। ऐसी ही कुछ घटनाएं, अप्रवासी है ये युवक और अप्रवासियों को लेकर ही ये हिंसा पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो ये तस्वीर इस बात की तस्दीक भी कर रही है। हालांकि मामला क्या है, इसकी तफ्तीश लगातार जारी है। तो फिलहाल